अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? आज है 28 जुलाई और मैं हूँ ईस्ट बर्लिन, जर्मनी में। यहाँ तो बहुत मौसम बहुत ठंडा हो रहा है भाई लोग। 4-5 घंटे से दोबारा फिर रेन हो रही है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 15 और 18 तक है। तो मैं आप लोगों से ये बात आज करना चाह रहा था कि देखो, 2 वर्ल्ड वार लड़े हैं हमारे महान जर्मन ने। पहला तो पता नहीं क्यों, मतलब उसकी खास वजूहत मुझे नहीं पता। दूसरे में तो हमारे महान चाचू हिटलर साहब ने पंगे ले लेके पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार 2 लगवाया था। अभी जो करंट सिचुएशन है ना जर्मन की, हमारा जो चांसलर है ना, चांसलर जर्मन का उसको बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया में हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, इंडिया में प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम वजीर आजम बोलते हैं पाकिस्तान में। वैसे जो जर्मन का सरबराह होता है ना कंट्री का, उसको चांसलर बोलते हैं। तो हमारा ये चांसलर, अभी मैं क्या बोलूँ, उनके देश में बैठा हूँ, ये मतलब इतनी हरकतें कर रहे हैं ना कि ये यूक्रेन की जान नहीं छोड़ रहे। हालांकि सारी दुनिया को पता है कि रशिया को यूक्रेन डिफीट नहीं कर सकता। ये 30 से ज़्यादा यूरोपियन कंट्री यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दिए जा रहे हैं, अपने वेपन अपना सारा असला दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको रशिया से मार पड़ रही है। अभी हमारे जर्मन के चांसलर ने हमारी ये हालत कर दी है कि पूरे जर्मन में जो महंगाई है ना, हर चीज़ की, खाने पीने की या हर चीज़ की प्राइस जो है ना वो डबल हो चुकी है। यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई पिछले 50 साल का ये जर्मन लोग बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड टूटा है, जर्मन में इतनी महंगाई कर दी है। महंगाई होने की वजह ये एक तो एक ये नगद पैसे दे रहे हैं यूक्रेन को, डॉलर में, यूरो में, और जर्मन का सारा वेपन भी दे रहे हैं। और उल्टा अमेरिका से नया नया वेपन खरीद के जर्मन वो यूक्रेन को दिया जा रहा है। और पहले क्या होता था, इनकी सारी जर्मन की इंडस्ट्री चलती थी रशियन गैस पे, रशियन पेट्रोल पे। अभी रशिया ने वो सब कुछ भी बंद किया हुआ है। तो ये देखो, इसे बोलते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, किसी की जंग है, बर्बाद ये हो रहे हैं। अब वर्ल्ड सिनेरियो ये बना हुआ है, पूरी दुनिया जो है ना वो दो भाग में, दो हिस्सों में, 2 पार्ट्स में तकसीम हो रही है। मतलब वेस्ट का तो इतिहाद पहले से था, लेकिन अभी हमारा जो एशिया है ना वहाँ पे भी इतिहाद बन रहा है। अभी चाइना, रशिया और कुछ और कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री लाइक ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, जो ब्रिक्स के मेंबर है, इंडिया को निकाल के। क्योंकि इंडिया, मेरा महान भारत, ये पिछले 5-6 साल से ना डबल पॉलिसी खेल रहा था। क्योंकि देखो, क्वाड बनी थी पैसिफिक ओशन में चाइना और रशिया के खिलाफ। इसने क्वाड को ज्वाइन कर लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी और अमेरिका है। और फिर ब्रिक्स बनी थी वो रशिया और चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील ने मिलकर बनाई थी। हमारे महान भारत ने उसको भी ज्वाइन कर लिया, हालांकि वो अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ है। तो इसलिए हमारा मोदी साहब जो है ना, मोदी साहब पागल हो रहे थे साल दो 6 मंथ पहले तक कि हम विष्णु गुरु हैं। उसको ये लग रहा था कि मैं वेस्ट के साथ भी हूँ और चाइना रशिया के साथ भी हूँ। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है, सिचुएशन सिनेरियो ये बन गया है कि जो क्वाड वाले हैं वो भी भारत को घुस बैठ गया समझ रहे हैं कि ये हमारे बीच हमारा मेंबर तो है, लेकिन ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा घुस बैठ गया है और इसका कोई किरदार नहीं है। और जो ब्रिक्स के मेंबर हैं वो भी भारत को घुस बैठ के ही समझ रहे हैं कि मतलब ये शरारती है और ये सिर्फ हमारे चस्के लेता है, हमारी बातें जाके अमेरिका वेस्ट को बताता है। तो अभी सिचुएशन ये देखो, फ्रेंच का जो वजीर तजारत है ना, जो उनका बिजनेस का वजीर है, वो कह रहा है चाइना पे पाबंदियाँ लगाओ। और हमारा जो जर्मन का वजीर तजारत है वो कह रहा है भारत पे पाबंदियाँ लगाओ। ट्रंप जो है वो भारत को पाबंदियाँ लगाने की धमकी दे रहा है। नेटो भारत की धमकियाँ लगाने की बात कर रहा है। वेस्ट से भी भारत भारत तो नहीं, मोदी जलील हो रहा है क्योंकि मोदी की पॉलिसियाँ हैं। और उधर से चाइना भारत को मोदी को जलील कर रहा है, रशिया तक मोदी को जलील कर रहा है। मोदी को बना दिया मंदिर का घंटा, जो उसका दिल कर रहा है बजा रहा है उसको। अभी भाई लोग, आप पहले तो मैं पहले आपको अमेरिका की बदमाशी समझाता हूँ, या बाद में आपको मैं फिर इंडिया के साथ अभी क्या चल रहा है मेरे महान भारत के साथ वो बताता हूँ। देखो, अमेरिका पूरी दुनिया में अपने आप को दादा कहता है, मामा तो कहता ही है क्योंकि वो अंकल सैम कहता है अपने आप को। तो वो अभी पूरी दुनिया का उसने इंटरनेशनल सिस्टम ख़त्म कर दिया है, तजारत का जो ट्रेड का होता है। अभी उसने, ट्रंप साहब ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने नई पॉलिसी निकाली है। वो कहता है हम डिसाइड करेंगे कि किस कंट्री के साथ हमने तजारत किस कंडीशन पे और किस टर्म में करनी है। तो मतलब वो पूरी दुनिया को कह रहा है कि जो मेरा माल, अमेरिकन माल तुम्हारे कंट्री में बिकने के लिए जाएगा उस पर 0 टैक्स लगेगा, लेकिन जो तेरा माल मेरे अमेरिका में बिकने के लिए आएगा उस पर हम 20%, 30% टैक्स लगाएंगे।
इससे ज़्यादा दादागिरी या बदमाशी पूरी दुनिया में क्या हो सकती है। और हमारे इतने अच्छे दुनिया के बेचारे मासूम कंट्री भी हैं जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम, इन लोगों ने उसकी कंडीशन मान भी ली है। तो अभी सेम जो वो शर्त और कंडीशन टर्म एंड कंडीशन है ना, वो भारत पे इम्पोज करना चाह रहा है कि भारत का माल अगर अमेरिका में जाएगा उस पर 30% टैक्स लगेगा, जिसको टैरिफ बोलते हैं। और जो अमेरिका का माल मतलब जो भी डेयरी माल भेजेगा या जो भी भेजेगा इंडिया में, उस पर 0 टैक्स होगा, मतलब वो सस्ता बिकेगा, इंडिया का वहाँ पे महंगा बिकेगा। तो इंडिया का बुरा हाल होने वाला है। दूसरी नंबर पे मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया का बड़ा दाल लगा हुआ था, जैसे कहते हैं ना, मतलब सर कढ़ाई में। रशिया से यूरोप वाले तो ऑयल ले नहीं रहे थे, तो इंडिया रशिया से आधी कीमत पे बहुत सस्ता ऑयल ले लेके ना, ज़्यादा मकदार में ये पूरे यूरोप को भेज रहा था। तो इसलिए पिछले 2 साल से जब से रशिया यूक्रेन की बात चल रही है, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। तो इंडिया का इतना दिमाग ख़राब हुआ, इसने अपने पड़ोसियों के साथ, जितने भी इंडिया के पड़ोसी हैं, सबको बुली करना शुरू कर दिया। जिसको इसने बुली किया, सब ने इसके साथ रिश्ते खराब कर लिए। तो इंडिया का भी दिमाग अभी सेट होने वाला है। तो सिचुएशन ये है कि भारत का जो मुफ्ता लगा हुआ था ना, जो ये डबल पैसे कमा रहा था, ये पैसे कमा रहा था क्योंकि यूक्रेन रशिया की वजह से पूरे यूरोप ने बाइकआउट किया हुआ है रशिया की गैस का और ऑयल का। तो इंडिया को ये मुफ्ता लगा हुआ था कि ये इंडिया रशिया से डबल कीमत और डबल ट्रिपल मकदार में ऑयल उनसे इंपोर्ट कर रहा था, चीप प्राइस पे, सस्ती कीमत पे, और आगे ये यूरोप को चिपका रहा था। तो इसलिए इसकी पिछले 2-3 साल से इकोनॉमी जो थी ना भारत की, वो बहुत ग्रो कर रही थी। तो इसका दिमाग खराब हो गया भारत का कि मैं तो विष्णु गुरु हूँ, मोदी ने ये कर दिया, गोदी मीडिया ने बाँ कर दी, शोर मचा दिया कि हम पता नहीं कितने महान हो गए हैं। इंडियन की इकोनॉमी तो जापान को पीछे छोड़ दिया, अभी जर्मन को पीछे छोड़ने वाले थे बेचारे। अभी इसीलिए जर्मन और पूरी यूरोपीय यूनियन ने बोला है कि हमें रशियन तेल अगर हम नहीं खरीद रहे तो इंडिया भी नहीं खरीदेगा। अगर इंडिया रशिया से तेल खरीदेगा तो पूरा यूरोप इंडिया का बाइकआउट करेगा। अब स्थिति यहाँ तक आ चुकी है। अभी इंडिया को चॉइस करना पड़ेगा, डबल पॉलिसी नहीं चलेगी। पहले जैसे ये क्वाड में भी घूम रहा था और ब्रिक्स में भी घूम रहा था, अभी इंडिया को चॉइस करना पड़ेगा। यहाँ तो उसने मगरब के साथ रहना है, वेस्ट यूरोप अमेरिका के साथ रहना है, यहाँ उसने अपने ओल्ड फ्रेंड रशिया और चाइना के साथ रहना है। अभी ना तो मोदी की डबल पॉलिसी चलेगी ना इंडिया की चलेगी, और जो इनका मुफ्ता लगा हुआ था रशिया से ये सस्ता ऑयल लेके यूरोप को महंगा बेच रहे थे और पैसे कमा रहे थे, ये सारी चीज़ें बंद होने वाली हैं। तो अभी हम तो दुआ कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान तो बीच में बैठा है, इंडिया के साथ हो रहा है दुश्मनी। तो इंडिया, चाइना, रशिया और मगरब यूरोप अमेरिका की चल रही है। पाकिस्तान तो बैठा पॉपकॉर्न खा रहा है, पाकिस्तान तो एंजॉय कर रहा है। पाकिस्तान का तो जो, जिसको आप विदेश मंत्री बोलते हो हिंदी में, उर्दू में हम वजीर खारजा बोलते हैं, वो तो अमेरिका में गया है। 2-3 दिन पहले अमेरिका वजीर खारजा से मिल रहा है। हमारा वो घटिया इंसान, आर्मी चीफ, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, वो चाइना में गया है, वो चाइना के वजीर खारजा से मिल रहा है। और हम पाकिस्तान तो इंजॉय कर रहा है, पाकिस्तान तो पॉपकॉर्न खा